उल्लुओं की सभा यानी कि द पार्लियामेंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार, जिसने एक गुलाबी डिजाइन का पूरा कैंपेन तैयार किया था पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले, प्रो पुअर और प्रो पीपल माने जाते हैं अशोक गहलोत। ठेठ निचली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए अगर सबसे अधिक योजनाएं किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आई, अधिकार अगर मिले, तो वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत जो हैं वो वापस सरकार क्यों नहीं बना पाते, एक जवाब हमें आज मिला है। जी हां, अशोक गहलोत के बेटे, जो कि लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही से सांसद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के टिकट पे, उनका इंटरव्यू हमारे साथी ने किया। सवाल बड़े तल्ख थे, मसलन कि अगर आप सांसद बने तो लोगों का यह आरोप है कि जालोर की राजनीति पुखराज पाराशर करेंगे, सिरोही की संयम लोढ़ा। यह पब्लिक डोमेन के आरोप हैं। सवाल था कि सचिन पायलट और आप एक स्कूल में पढ़े हैं, क्या पायलट यहां प्रचार करने आएंगे? सवाल था कि वैभव गहलोत पे ईडी का मामला चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है? सवाल था कि आप पे ई टेंडरिंग घोटाले के आरोप लगे हैं मुंबई में। सवाल था कि 4 बार से हार रही सीट पे लड़ाने के लिए वैभव गहलोत जालोर लाए गए हैं ताकि सीट जीती जा सके। 9 बार से हार रही झालावाड़ वसुंधरा राजे के बेटे जहां लड़ रहे हैं, उनके सामने आप क्यों नहीं गए? या बाड़मेर भी लगातार 2 बार से भाजपा जीत रही है, वहां पे कांग्रेस आ रही, वहां क्यों नहीं लड़े आप? पूरे परिवार का राजनीति में उतर जाना कैंपेन के लिए बड़े ही तल्ख सवाल थे। लेकिन यहां दाद देनी पड़ेगी वैभव गहलोत की कि उन्होंने बड़े प्रभावी जवाब दिए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि अशोक गहलोत क्यों रिपीट नहीं हो पाते, उसका जवाब आज सजीव चित्रण रूप में नजर आया। आप ये वीडियो देखिए। जनता के सर कुछ जनता के सवाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशक्कत के बाद हमने मौका किया। पिछले 4 घंटे से हम वैभव गहलोत का इंतजार करते हैं, लेकिन लगातार वो हमारे सवालों से बचते हुए आगे बढ़े हैं लगातार। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप जनता तय करते हैं, थिंक कर देखते रहिए और सबसे ओनली वे आई हैव टू राइट टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट ओपिनियन। आई एम आस्किंग बट ही इज अ फाइंग सन ना, दैट्स व्हाई वी कांट डू एनीथिंग। पर 5 मिनट नहीं करें। I am not saying don't do this your campaign. I am just only saying I know sir, this is a professionalism. सर ये रिकॉर्ड कर लीजिए। कैंपेन का टाइम हो रहा है, आप टाइम खराब कर रहे हो। टाइम खराब कर रहे सर, ओपिनियन जनता के क्वेश्चन नहीं सर। ऋषभ जी, आप जर्नलिस्ट को टाइम में क्या करोगे? सर मेरे पास भी तो मैं ओपिनियन पूछने का तरीका। अब आप इसको YouTube पे चला दोगे कि भाई भागे ये करें, ये ठीक सर, तो वो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे रहे ना, ओपिनियन है ना सर। नो, दिस इज माय प्रोफेशनलिज्म सर। तो आपने देखा कि यह अशोक गहलोत के ओएसडी रहे ऋषभ शर्मा हैं, जो खुद को अभी भी पत्रकार कहलाना पसंद करते हैं और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन यह पीआर का काम देखते हैं, यानी पब्लिक रिलेशनशिप का। बड़े मीडिया हाउसेस में पढ़े लिखे होंगे, हम तो ओपन यूनिवर्सिटी से आए हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने ये कहा कि ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि बात हुई थी कि करीब 10 मिनट के आसपास वैभव गहलोत बात करेंगे, जालोर के एजेंडे पे बात करते, जालोर की भाषा पे, जालोर की विविधता पे, जालोर की साक्षरता पे, जालोर की पीड़ा पे बात करते। लेकिन सवाल जो जो थोड़े थोड़े तीखे होते गए, थिन, आप पढ़ते हैं ना THINQ, तो उसमें थिन यानी पतले जैसे होते गए सवाल, जो कि नश्तर की तरह चुभते हैं कलेजे में, वैसे वैसे इशारा होता गया और पीछे से नारे लगते गए। यह इंटरव्यू हम सुबह 7 बजे प्रीमियर करेंगे, आप देखेंगे। मैं यहां एक बार फिर से वैभव गहलोत, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी वक्तृत्व कला का और उनके जवाब देने का जो अंदाज है, उसकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल, सवाल वो है जो पब्लिक डोमेन में है। सवाल वो है कि मसलन गोगामेडी हत्याकांड में एक गैंग से उनके खिलाफ एक झूठा प्रचार किया गया नाम जुड़े होने का, उसमें उन्होंने डिफेमेशन या इस तरह का क्रिमिनल मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया। तमाम सवालों के जवाब बड़े ही सधे और प्रभावी तरीके से दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि वैभव गहलोत पॉलिटिकली मैच्योर व्यक्ति हैं और सीधे तौर पे वो किसी भी स्थिति को फेस करने में सक्षम हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि सेठ बड़ा दिलदार है और ... से परेशान हैं। तो पीआर का काम देखने वाले ये जो महाशय हैं,
जिनका हमने वीडियो देखा उसमें वो ये कह रहे हैं कि यह प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जी हाँ, आप अपना प्रोफेशनलिज्म कर रहे हैं, आप पीआर कर रहे हैं, वीडियो होने के बाद आप फोन करवा रहे हैं लोगों से, यह आपका काम है, आपका काम है प्रचार। लेकिन कैमरे के इस ओर खड़े रहने वाला व्यक्ति यानी कि जर्नलिस्ट जिसके हाथ में बूम होता है वो भी तो अपना काम कर रहा है। तो बात मीडिया पे लाते हैं। अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जयपुर में और उन्होंने कहा गोदी मीडिया, गोदी मीडिया वाला मामला खासा उछला। यहां पे पत्रकारों ने अशोक गहलोत को ही घेर लिया, अशोक गहलोत जवाब नहीं दे पाए और यहां कई पत्रकार थे जिन पे मुकदमे हुए थे गहलोत सरकार के कार्यकाल में। अशोक गहलोत के समय में प्रेस काउंसिल की ओर से एक निंदा का मामला भी आया था। अशोक गहलोत ने मंच से कहा था कि अगर आपको विज्ञापन लेना है तो हमारी खबरें हमारे तरीके से दिखानी होगी। इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में आई, ये सारी चीजें जनता के बीच हैं। तो अशोक गहलोत के आसपास की जो टीम है जिसने उनका विजन जो है उसके ऊपर एक कलर का आवरण लगा रखा है, वो उनमें से एक सदस्य से आज रूबरू होने का मौका मिला। उनको लगा कि इनको कैसे दबाया जाए, तो वो अपना वही मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट वाला माहौल और, लेकिन जो हमारे साथी विशाल खंडेलवाल, उनकी मैं दाद दूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। विशाल जो है वो है और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया न्यूयॉर्क से पोस्ट ग्रेजुएशन है जर्नलिज्म में, उनका भी खासा प्रभावी रहा सवाल करने का तरीका और वैभव गहलोत ने भी तरीके से जवाब दिए। लेकिन उखड़ गए जो ये महाशय हैं और इन्होंने कहा यह प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि भाई हम पिछले 3 घंटे से साथ चल रहे हैं, तो वो बोले कि इंटरव्यू लेने के लिए 6-6 घंटे चलना पड़ता है। तो चूंकि पीआर के इंटरव्यू होते होंगे तो चलना पड़ता होगा निश्चित तौर पे, और उनकी व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाओं में लोग होते होंगे उनको चलना पड़ता होगा निश्चित तौर पे। तो मीडिया, मैं जब जालोर में जर्नलिज्म करता था, उसके बाद जब मैं पाली आया 2010 में, तो हमारे एक वरिष्ठ साथी थे, डेस्क इंचार्ज हुआ करते थे, राजेंद्र गोस्वामी जी, जोधपुर के बड़े पत्रकार थे और अशोक गहलोत के किस्से सुनाते थे कि अशोक गहलोत स्टूडेंट काल में जब एनएसयूआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, राजेंद्र गोस्वामी जी राजस्थान पत्रिका में और वहां के अलग अलग अखबारों में काम करते थे। अशोक गहलोत बहुत मीडिया फ्रेंडली रहे हैं। पत्रकारों के कल्याण की जितनी योजनाएं अशोक गहलोत लेके आए अपने पहले 2 कार्यकाल में, उनका कोई सानी नहीं है कि किस तरह से पत्रकारों, लेखकों, साहित्यकारों के हित में उन्होंने प्रभावी काम किया है। लेकिन इस अंतिम कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि ऋषभ शर्मा, शशिकांत शर्मा, लोकेश शर्मा की एक टीम आती है, उनमें से लोकेश शर्मा जरूर निपटा दिए जाते हैं, वो बाद में पीड़ा व्यक्त भी करते हैं। वही लाल डायरी जिसका सवाल भी हमने वैभव गहलोत जी से पूछा और उसका उन्होंने बिल्कुल सीधा हुआ, प्रभावी और पॉलिटिकल जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो आपको सुबह 7 बजे प्रीमियर मिलेगा, एडिटिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यह जालोर सिरोही में सीधे तौर पे, क्योंकि जैसे ही तल्ख होते गए सवाल पीछे से नारेबाजी चालू हो गई, फिर उन्होंने कहा हो गया टाइम हो गया, जबकि वक्त दिया गया था। उन्होंने 2-3 जगहों पे उनकी सभा में हमने कोशिश की बात करने की, गाड़ी में होगा, बाहर होगा, तमाम चीजें, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, वक्त दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं अशोक गहलोत जी और उनके बेटे वैभव गहलोत का और उनकी पूरी टीम का। लेकिन उनका जो रवैया रहा है कि आप ये तय नहीं कर सकते कि आप सत्ता के करीबी पीआर हैं तो आपका कोई विशेष स्थान है और पत्रकार किसी उस नीचे पायदान पे खड़ा है जहां वो आपसे नजरें झुका के बात करेगा। आप जबकि खुद एक मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं, वहां बात करने का तरीका ऐसा ही होता है जिस तरह से हमारे साथी का रहा, जिस तरीके से सवाल पूछे जाने का। पब्लिक डोमेन के सवालों का जवाब वैभव गहलोत देने से हिचक नहीं रहे हैं, तो पीआर को क्या ऑब्जेक्शन है? बड़ा सवाल है। तो इसी वजह से एक जननायक जो कहलाते हैं अशोक गहलोत, उनकी सरकार किस तरीके से रिपीट नहीं हो पाई। कि अशोक गहलोत ने यह भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर वाली में कि मीडिया में, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लोग हैं वो अभी भी जनता के मुद्दे, जनता के हित, जनता की बात और जनता के बीच के इश्यूज उठाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। भूलना नहीं चाहिए कि इसी कार्यकाल के अंदर मुकदमे हुए थे पत्रकारों पे, विवेक श्रीवास्तव पे, भवानी सिंह देवड़ा पे पुलिस घर चली गई थी, शरद कुमार पे, लोकेंद्र सिंह पे, बहुत सारे नाम हैं। तो आज के इस पार्लियामेंट कार्यक्रम में अपन पीड़ा गा रहे हैं अपने उन साथियों की, जो साथी जो जनता के हामी होके, जनता के बीच खड़े होके नेता से सवाल पूछते थे, जिनकी संख्या अब बहुत कम है। हमारे एक बड़े आदर्श पत्रकार हैं, मेरे बड़े सीनियर रहे हैं, मिथिलेश कुमार सिंह, उनकी कविता के कुछ अंश सुनाना चाहूंगा कि लिखी जा रही है लड़कियां, उड़ाए जा रहे हैं प्रेम पत्र, सजाई जा रही है कंदीलें और लिखा जा रहा है इतिहास, लिखे जा रहे हैं प्रेम पत्र,
उड़ाई जा रही है पतंगें, और पतंगों से लिपटे खूनी खेल, और खूनी खेलों में लिपटी अबाबीलों की कहानियां। कवियों, हो सके तो लिखना एक कविता अपने लिए भी, कि वह कौन है जिसने तुम्हें लिखने लायक नहीं छोड़ा। तो एक शख्स से आज रूबरू मुलाकात भी हुई कि सरकारी चाशनी में लिपटी पीआर एजेंसियां किस तरीके से इन अबाबिलों की कहानियों पे नश्तर फेर रही हैं। किस तरीके से जब ऐसे चुनाव यात्रा में नेताओं से मुलाकात होती है तो वहां मौजूद वो जनता, वो ये सोचती है कि ये हमारा प्रतिनिधि बन के सवाल कर रहा है। बड़ा मुस्कुराहट होती है उनके चेहरों में, क्योंकि जनता को ऑप्शन नहीं है हमारे यहाँ पे भारत के खास करके लोकतंत्र में कि आप सवाल पूछें। जनता को यह अवसर नहीं है कि आप सीधा प्रश्न करें, जिस तरीके से पाश्चात्य देशों में होता है कि नेता आमने सामने डिबेट करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रचार इंडिविजुअली चलता है। ऐसे में लोगों की उम्मीद जगती है कुछ पत्रकारों पे कि वो बात करे। ऐसे में लोगों की उम्मीद जगती है कुछ लोगों पे कि जो उनके सवालों को उनके बीच लेके जाए। तो यह जो कड़ी है, इसके बीच एक विभाजन रेखा नजर आती है इस पीआर सिस्टम की, खास करके कि यह पीआर सिस्टम किस तरीके से नेता को जनता से दूर कर रहा है। और इस नेता को जनता से दूर करने के सिस्टम में अशोक गहलोत जैसे जननायक, जो कि बहुत बड़ी योजनाएं जनता के लिए लेके आते हैं, आम पब्लिक के लिए, लास्ट लाइन वाले के लिए वो रिपीट नहीं कर पाते। यह तमाम चीजें जो है वो लोकसभा चुनाव के बीच आज यह जो पत्रकारों की जो शैली है उसके ऊपर बात अपन कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कार्यक्रम काल में पत्रकारों पे मुकदमे होते गए, जबकि अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार खुद ही जो यह आरोप रहे, कई एक एक्ट था जिसके अंदर मानहानि वाला, उसमें कुछ लिबरल किया है मामले को, तमाम चीजें हैं। तो यह और इनकी आपसी अदावत का उदाहरण वही लोकेश शर्मा वाला वो पन्ना हमने पढ़ा जिसमें डायरी में लिखा गया है कि ऋषभ और शशिकांत ने मुझे दूर कर दिया। खैर, अंदरूनी लड़ाइयां जनता किस तरह से भुगतती है कि उन्हें एक बड़ा नेता, एक जननायक खोना पड़ता है, और जननायक अब संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी अगली पीढ़ी जो है वो केंद्रीय संसद तक पहुंचे। वैभव गहलोत के जवाब बहुत शानदार रहे। वैभव गहलोत ने हमें समय दिया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सवाल उठना चाहिए कि नेता और जनता के बीच यह जो एक विभाजन रेखा खड़ी हुई, इस विभाजन रेखा को थोड़ा धूमिल किया जाने की आवश्यकता है। कम से कम चुनाव के वक्त तो किया ही जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल सुबह 7 बजे आप उस धमाकेदार इंटरव्यू को धमाकेदार अंदाज में देख सकें। धन्यवाद।